नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि 2020 में दो रेलवे की बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्स होने वाली है, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी। और आपको पता होगा कि पिछले 5 सालों में, आपको पता है 2015 से लेके 2020 तक रेलवे द्वारा 4 बड़ी बड़ी एग्जाम्स कंडक्ट करवाई गई हैं, जिसमें से 2 एग्जाम्स आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी है। आपको पता होगा कि 2015-16 में आरआरबी, एनटीपीसी का एक बार एग्जाम हो चुका है और 2018 में रेलवे द्वारा ग्रुप डी का एग्जाम लिया गया था, एएलपी का एग्जाम लिया गया था और आरपीएफ का एग्जाम लिया गया था। तो पिछले 5 सालों में रेलवे द्वारा ये 4 बड़ी बड़ी एग्जाम्स ली गई है। तो हमने उन्हीं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए उनमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका एक कलेक्शन बनाया है और इस वीडियो सीरीज के माध्यम से मैं आपको डेली 100 प्रश्न बताऊंगा जो आपकी आने वाली परीक्षाएं रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मान लीजिए कि जिस भी स्टूडेंट्स ने, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जिस भी स्टूडेंट्स ने हमारी ये वीडियो सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर लिया, यकीन मानिए कि आपको एग्ज़ाम में 70 से 80% मार्क्स आ जाएंगे। 70 से 80% नंबर आने की पूरी संभावना है। बस आपको करना ये होगा कि एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और वीडियो के आखिरी में ये जरूर बताइए, क्योंकि हुआ क्या कि जब एग्ज़ाम्स आएंगी, एडमिट कार्ड आएंगे, तब आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंतर्गत आपको बस ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आप देख लेंगे कि आपको इस वीडियो में, इस टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, साथ साथ अपने आरआरबी जोन का नाम, 2 चीज़ आपको लिखनी है वीडियो के आखिरी में। आपको कितने मार्क्स आए, अगर 100 में से आपको 80 मार्क्स से ऊपर आते हैं तो आप 100% आपका सिलेक्शन मानिए। और अगर साथ साथ आपका आरआरबी जोन भी लिखिए, क्योंकि जो कट ऑफ जाता है वो जोन वाइज जाता है। तो 2 चीज़ जरूर लिखिए कि आपका मार्क्स कितने आ रहे हैं और आपके आरआरबी जोन क्या है। और जिस भी बच्चे ने ये हमारी पूरी सीरीज अच्छे से देख ली, 100% उसका सिलेक्शन 2020 में एनटीपीसी और ग्रुप डी जो भी उसने फॉर्म में रखा है, 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हर 2 से 3 सेकंड का वक्त दूंगा हर क्वेश्चन में और बहुत ही सुपर फास्ट सीरीज है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से मिएंडरिंग पोस्चर्स ऑफ मेमोरीज पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, शोभना नारायण। किसके द्वारा लिखी गई है? शोभना नारायण के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी किया जाता है। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चीन। जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में, वो कौन है? चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसको स्नेह से ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मतलब वृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है इंडिया में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी किया गया है। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, हमारे नया इनोवेटिव इनिशिएटिव, तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ सिंगल एक लाइक कर दीजिए और वीडियो खत्म होने पर शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश 2019 को परिजनों के अगले वर्ष के रूप में याद कर रहा है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन 2019 जो बीत गया है साल, उसको परिजनों के अगले वर्ष के रूप में याद कर रहा है। तो जो भारतीय सेना है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा। जो भारतीय सेना है वो 2019 वर्ष को परिजनों के अगले वर्ष के रूप में याद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस घटना को राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है? किस घटना, कौन सी ऐसी घटना जिसको राष्ट्रवाद की अवधारणा का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, किस घटना को माना जाता है? पुनर्जागरण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नैक है? तो इनमें से कौन सा एक ठोस स्नैक की श्रेणी में आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। कौन आता है? ग्रेफाइट आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो कौन सा ऐसा जानवर था जिसको मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कुत्ते को बनाया था। किसको बनाया था? कुत्ते को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फारसी राजभाषा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक आम का उत्पादन किस जिले में होता है? तो बिहार में सर्वाधिक आम का उत्पादन होता है दरभंगा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? उदर से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित महान मुगलों में से कौन एक प्रथम श्रेणी का कवि भी था? तो इसका सही तो क्या हो जाएगा? बाबर। जो महान मुगलों में से कौन एक प्रथम श्रेणी का कवि भी था? तो बाबर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गौ हत्या बंद करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला बैंक जिसकी स्थापना 1881 में हुई और जो भारतीय द्वारा संचालित था वो कौन सा बैंक है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, अवध वाणिज्यिक बैंक। कौन सा है? अवध वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियमों का एक सेट है, आपको बताना है नियमों का एक सेट इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोकॉल। ये कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? एक नियमों का सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मई को भारत में किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम था बटाविया। क्या था? बटाविया, मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंकों के द्वारा विलास वस्तुओं के क्रय के लिए इनमें से किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो किस प्रकार का ऋण दिया जाता है विलास वस्तुओं के क्रय मतलब खरीदने के लिए? तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण, मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों 28। यहाँ पर गलत दे रखा है क्योंकि जो पहले हमारा जम्मू कश्मीर था वो भी राज्य था, लेकिन अब वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। चलिए मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी अशोक। किसने कराया था? अशोक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उच्च कोटि का चायना क्ले बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो याद रखिएगा उच्च कोटि का जो चायना क्ले होता है बिहार के बांका जिले में पाया जाता है। दिल्ली में कुल नगरों की संख्या कितनी है? तो दिल्ली में कुल नगरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी 110 नगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के करीब से कनेक्टेड होती है? तो किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के करीब से कनेक्ट होती है? तो ये होती है मैन मेमोरी। कौन सी? मैन मेमोरी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को माना जाता है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैनिस फेमिलियरिस डैश का वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम होता है? कैनिस फेमिलियरिस। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुत्ते का नाम होता है। किसका नाम होता है? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड में सर्वाधिक कौन सा शेल पाया जाता है? तो झारखंड में सर्वाधिक ऑर्कियन शेल पाया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? तो यह है भोपाल। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी मानवाधिकार आयोग की स्थापना? तो ये हुई थी सन 1993 में हुई थी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देश के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार होता है? तो किसके साथ होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओपेक के साथ होता है। किसके साथ होता है? ओपेक देशों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो संघीय मंत्री परिषद होता है वो अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? तो वो है अनुच्छेद 79, जिसका संबंध होता है संसद के संगठन के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? ये कराया था औरंगजेब ने। जो लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया रग्बी महिला डिवीजन 1 रग्बी XU7 चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये की गई थी मनीला, फिलीपींस में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिरोटी, लोही, मारवाड़ी, जमनपुरी, बखारी, अलवटी तथा मकरान नस्लें हैं। किसकी नस्लें? इनमें से किस जानवर की नस्लें कही जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बकरी की। किसकी हैं? बकरी की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है उसको सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किस महान व्यक्ति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? तो किसने बनाया था? तो ये बनाया था महात्मा गांधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर आयर कूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वांडियार युद्ध। किससे संबंधित थे? वांडियार युद्ध थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं।
कहाँ पर रहते हैं कुकी जनजाति के लोग? तो ये रहते हैं ऑप्शन नंबर डी मणिपुर में। कहाँ पर रहते हैं? मणिपुर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो जो नारियल का खाने योग्य भाग होता है वो होता है भ्रूणपोष। क्या कहते हैं उसे? भ्रूणपोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो किस शहर में शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कोलंबो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक आपूर्ति फंक्शन किन बीच संबंधों को व्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मूल्य और खपत के भी संबंधों को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? तो हमेशा सीधा और आभासी, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बैबेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो कौन जुड़े थे? ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे बिहार में किसान आंदोलन के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं विश्व का सबसे बड़ा बांध इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भव्य बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कब भारत ने अपना पहला आम चुनाव किया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1951 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है मीना कुमारी मैसनन किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए बॉक्सिंग से संबंधित है मीना कुमारी मैसनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रोहतक में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा एएस के आज हाल ही में खबरों में था, ए का मतलब क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ए फॉर आधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह प्रथम कलाकार जिन्होंने चित्र प्रदर्शनियां आरंभ करने की परंपरा प्रारंभ की वह कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राम गोपाल विजयवर्गीय। कौन थे? राम गोपाल विजयवर्गीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टीएसएस ने सौर मंडल के बाहर पृथ्वी जैसा पहला ग्रह खोजा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नासा ने खोजा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी संपत्ति स्वामित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो जो स्प्रेडशीट होती है एक्सेल की उसमें डाटा रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज होता है। रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी नीरज सिंह चौधरी ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अमेरिका ने किस देश को पहली बार मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने पर सहमति जताई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारत को पहली बार अमेरिका ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने पर सहमति जताई है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से सीबीआई किन वित्तीय मामलों की जांच करती है? का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए वित्तीय धोखाधड़ी, विदेशी विनिमय गड़बड़ी और बैंक धोखाधड़ी, ये तीनों ही मामलों में सीबीआई जांच करती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्सावा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इरिट्रिया। कहाँ पे स्थित है? इरिट्रिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक सामान्य मानव शरीर में कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 46 होती है। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भारत विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस मोटर्स कंपनी को दिसंबर तिमाही में 26,961 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी टाटा मोटर्स को हुआ था। विश्व युवा कप 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था ओमान क्रोएशिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन आयन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुशाणे को पराजित किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी योधेय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जय जवान अमर ज्योति कहाँ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? रेंगून नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है उस क्रिप्टो करेंसी का नाम बताइए जिसे 2020 में फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया। तो कौन सी क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया गया था 2020 में अभी हाल ही में फेसबुक द्वारा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लिब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वाहनों से निकलने वाली सबसे प्रदूषित गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लोकपाल के अध्यक्ष का नाम बताइए जिसने लोकपाल की वेबसाइट का उद्घाटन किया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पिनाकी चंद्र घोष ने किया था। किसने किया था? पिनाकी चंद्र घोष ने।
अगला क्वेश्चन है राज्य के किस जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है? तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सतना में। सतना में सर्वाधिक सड़क घनत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। संजीव नारायणी को किस बैंक ने अपने व्यवसाय का प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बंधन बैंक। कहाँ के? बंधन बैंक के प्रमुख हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईसर लॉट कहाँ है? तो ईसर लॉट कहाँ पे स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से किस राज्य की राजधानी मुंबई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को डैश कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी डाउनलोडिंग कहा जाता है। यह टर्म यूज किया जाता है कंप्यूटर साइंस में किसी भी फाइल को इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने के लिए। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 870 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सरोन से संबंधित है। सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कांच एक अतिशीतित द्रव की श्रेणी में आता है। इंदौर संभाग में कितने जिले शामिल है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कपिल को माना जाता है। इसको माना जाता है कपिल को माना जाता है। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बाबर ने की थी। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 फुट होती है। ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजेन में बदल जाता है और निम्न में से किसमें संग्रहित होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यकृत में। राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो इसे किया जाता है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल को। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है। अगर बात करते हैं राष्ट्रगीत की तो वो वंदे मातरम होता है। तो कंफ्यूज मत होगा, अगर गान पूछें तो जनगण मन और अगर गीत पूछें तो वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बनास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सुकर चकिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी परतें हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो आज मैंने आपको टॉप 100 MCQ कंप्लीट करा दिए। पहले नंबर का वीडियो था। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे और आपका आरआरबी जोन क्या था। साथ साथ लाइक करने के साथ साथ अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए आगे भी ये वाली सीरीज़ कंटिन्यू करूं, डेली आपके लिए लाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जितने भी आपके सोशल नेटवर्क है उन पर शेयर जरूर कीजिए। और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, कुछ भी आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आरआरबी जोन का नाम लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।